हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज Q2 सितंबर क्वार्टर के मैं 5 रिजल्ट्स आपके लिए लेके आई हूँ। पहला रिजल्ट है कोटक महिंद्रा बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है बजाज फाइनेंस, चौथा है मेगमनी ऑर्गेनी एंड फिफ्थ एंड द लास्ट इज टोरेंट फार्मा। बट बिफोर आई स्टार्ट विथ द रिजल्ट्स, मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहती हूँ दैट आज मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव ट्रेंड पे दिखाई दिया। ऑब्वियसली पास्ट 1 वीक हमारे लिए एक थोड़ा सा डाउनफॉल ऑब्जर्व हुआ था, बट ऑल द पीपल आई वुड से कि कल एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल दिन होगा टू सी हाउ वेल इट सस्टेन्स आज का दिन के बाद जो पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है और वो कितना क्लोज आता है टू द लेवल इट वाज बिफोर द डाउनफॉल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग घबरा गए थे। इट्स अ ह्यूमन नेचर, सब इंक्लूडिंग मी, मैं भी घबराती हूँ। बट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आप स्टॉक को पिक करते हैं, एक आई थिंक मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ दैट अगर आप एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी को पिक करते हैं, यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि वो हर स्टॉर्म को सस्टेन कर सकती है। देखिए, शेयर मार्केट को भगवान के अलावा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सो इफ देर इज अ डाउनफॉल, इफ द कंपनी इज गुड, वो सब कुछ बाउंस बैक होता है, सब कुछ एक लेवल पे वापस आ जाता है। और इसीलिए जब आप एक स्टॉक को पिक करते हैं, प्लीज़ उसे एक टाइम फ्रेम दीजिए, उसे वक्त दीजिए, क्योंकि जैसे भी आप एफडी में डालते हैं तो एफडी भी आपसे भाई टाइम मांगती है कि भाई 1 साल रखो, 2 साल रखो, 5 साल रखो, इज डिफरेंट। तो आप एटलीस्ट 2 महीने, 1 महीना तो दे सकते हो अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। ऑब्वियसली मैं मानती हूँ दैट पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत पेशेंस का काम होता है। आई डोंट थिंक एवरीबडी कैन डू इट। लोग बोलते हैं दैट इंट्रा ट्रेड इज मोर डिफिकल्ट, बट आई थिंक पोजिशनल ट्रेडिंग इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज आपको उसमें अपने बहुत सारा सब्र भी रखना होता है। सो अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हर स्टॉर्म को वो सर्वाइव करके बाहर आएगी। यू विल हैव द वैल्यू ऑफ द मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड, सो डोंट नीड टू वरी। जी हाँ, कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा टू सी हाउ वेल इट सस्टेन्स द हाई विच टुडे इट हैज़ अचीव। सो पहला रिजल्ट मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ इस कोटक महिंद्रा बैंक। द रिजल्ट इज़ वेरी नाइस। कंसोलिडेटेड नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं दैट जो एक्सपेक्टेशन थी रेवेन्यू की वो थी अराउंड 1700 करोड़, बट दे हैव एक्चुअली बीटन द एक्सपेक्टेशन एंड 2900 करोड़ के इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं। इनकी नेट इनकम भी इंप्रूव हुई है, क्वालिटी एसेट्स इंप्रूव हुए, इनका एनपीए थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उसके नेट इनकम पे दिख रहा है। सो इफ आई हैव टू रेट दिस रिजल्ट एट अ स्केल ऑफ 10, आई वुड रेट इट एज अराउंड 9। दूसरा रिजल्ट मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो है बजाज फाइनेंस। ओ माय गॉड, इट्स एन एक्सेप्शनल रिजल्ट। नंबर्स आप क्लियरली आपकी स्क्रीन पे देख के बोल सकते हैं दैट सेल्स हैव गॉन अप, ईपीएस इज गॉन अप, प्रॉफिट हैज गॉन अप। इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। अगेन आई वुड जस्ट से प्लीज डोंट जज अ कंपनी बाय द प्राइस, प्लीज जज अ कंपनी बाय इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये मत सोचिए अरे इतना एक्सपेंसिव स्टॉक है एंड ऑल दिस एंड दैट। सो नॉट टू वरी अबाउट इट। अगर मुझे इसे रेट करना है तो आई वुड रेट इट एज अराउंड 9.5. Third stock is Axis Bank. Axis Bank has also done very well. The result is very nice. Numbers आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मुझे इसे रेट करना है at a scale of 10, I would rate it as around 8.5. I think it's a good result. चौथा रिजल्ट मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो है मेग मनी का। मेग मनी का रिजल्ट अच्छा आया है। थोड़ा सा ईपीएस में ड्रॉप देखा गया है, बट ऑब्वियसली द revenue has increased, the sales have increased, और मुझे लग रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिस तरह से बढ़ा है उसका इम्पैक्ट भी उसके नेट प्रॉफिट पे दिख रहा है। सो इट्स नॉट टोटली रिलाइंग ऑन द अदर इनकम, इट इज़ रिलाइंग मोर ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो मेजरली कहाँ से आता है, बिकॉज ऑब्वियसली अदर इनकम एक छोटा सा पार्ट प्ले करती है इन डिसाइडिंग ऑन नेट इनकम, बट other income is like other income. It's not your operating, it's not your main business. So obviously operating profit को देखा जाता है when you decide whether a stock is, it's whether a result is good or not. फिफ्थ एंड द लास्ट स्टॉक मैं आपके लिए जो लाई हूँ वो है टोरेंट फार्मा। द रिजल्ट इज़ नॉट वेरी ग्रेट। इफ़ आई हैव टू रेट दिस रिजल्ट, आप देख सकते हैं द ईपीएस हैज ऑल्सो गॉन डाउन थोड़ा सा। इफ़ आई हैव टू रेट दिस रिजल्ट, आई वुड रेट इट एट अराउंड 7. Plus, if you like this video, like and subscribe to my YouTube and Telegram channel. We are available for chats. We are trying to do whatever best we can to help people and to reach out to people. So please subscribe to my